नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना हूँ। एम्स पटना में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में विभागाध्यक्ष की तरह कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में लू चलने से जलने की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है और उसमें प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं। तो लू बहुत ही तेज हवाओं को बोला जाता है और इसमें ये देखा गया है कि गाँव में यूजुअली जो लोग घर से बाहर खाना बनाते हैं या चूल्हे में आग जला के खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद अगर आग को पूरी तरह से ना बुझाया जाए और उसमें थोड़ा सा भी सुलगता हुआ राख रह जाएगा और हवाओं के प्रभाव से वो आसपास की चीज़ों में आग पकड़ता है और उससे घर और कई घर जल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि खाना बनाने के बाद आग पर पानी डाल करके उसको बुरी तरह से बुझा देना है। दूसरा, कुछ लोग कैंप फायर करते हैं जंगलों में जा करके या आउटडोर प्लेसेस पर, तो वहाँ पर भी वो लोग कैंप का फायर जलाते हैं और कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत सुलगता हुआ राख रह जाता है तो छोड़ जाते हैं। उससे देखा गया है कि हवाओं के माध्यम से जंगल में वो आग फैल जाती है। तो कैंप फायर करने वालों को भी चाहिए कि कैंप फायर पर पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से बुझा देने के बाद ही वहाँ से निकलना चाहिए। तीसरा एक होता है कि घर में जो गैस के सिलेंडर होते हैं या गैस स्टोव होता है, उनको गर्मियों के टाइम पे थोड़ा ठंडे जगह पर रखना चाहिए। अगर उन पर डायरेक्ट सूर्य की गर्मी पड़ेगी या किसी गर्म स्थान पे रहेंगे तो उनके फटने का डर होता है। तो गैस स्टोव, गैस सिलेंडर ठंडे जगह पे रखें। और चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, गाँव में जिनके घर अगर फूस के बने हों या फिर कच्चा घर है, तो आसपास सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, ये सूखा कचरा जमा ना होने दें। उनमें भी क्या होता है कि चलते फिरते राहगीर किसी ने सिगरेट या बीड़ी का जलता हुआ टुकड़ा उस पर फेंक दिया तो आग लग जाती है और उसके चलते फिर से कई घर नष्ट हो जाते हैं। अब अगर इन सब परहेजों के बावजूद जलने की दुर्घटनाएं अगर हो ही जाती है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति जल जाता है या जले हुए भाग पर पानी डालना है। पानी कितनी देर तक के लिए डालना है? 20 से 30 मिनट। कोई भी घरेलू उपचार नहीं, मरीज को बर्न स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या आसपास में जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं या नज़दीकी केंद्र है वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ इन सब से आपको लाभ मिलेगा और जो लोग भी सुन रहे हैं वो इन बातों को अपने आसपास के लोगों तक फैलाएं, ताकि इस साल गर्मियों में लू की हवाओं के चलते जो जलने की दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कम से कमी आए और लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।